अभी कुछ टाइम पहले इसी साल जनवरी में अमेज़न जंगल के अंदर 4 देशों के साइंटिस्टों की टीम की 25 सालों की मेहनत, इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के बाद उन्हें मिला है एक बहुत बड़ा शहर, जो कि आज के टाइम पर इस अमेज़न जंगल की ज़मीन के अंदर दफन है, जिसके अंदर आज से लगभग 2500 साल पहले लोग रहा करते थे। ये अब तक अमेज़न जंगल में खोजी गई सिटीज़ में से सबसे बड़ी सिटी है, जिसके अंदर कभी 10,000 से भी ज़्यादा लोग रहा करते थे। इस पूरी की पूरी सिटी को लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से ढूंढा गया है। ये सिटी इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि इसको आज के टाइम के शहरों से भी अच्छा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें थीं, खेत थे, नहरें थीं, स्विमिंग पूल्स थे, और यही नहीं, यहाँ पर एक टाइम पर बड़ी बड़ी मार्केट्स भी कभी हुआ करती थी। चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये सिटी कितनी बड़ी थी, ये कब बनी और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थीं, और वो लोग कौन थे जो कभी इसके अंदर रहा करते थे, और ये लाइडार टेक्नोलॉजी क्या है जिसकी मदद से अमेज़न जंगल की ज़मीन के अंदर दबी हुई इस सिटी को साइंटिस्टों ने ढूंढा है। तो दोस्तों, मैं हूं आर्क और चलिए जानते हैं इस वीडियो में द लॉस्ट सिटी ऑफ द अमेज़न के बारे में। Archaeologists working deep in the Amazon rainforest have discovered an extensive network of cities. Ancient lost valley of cities की खोज की गई है अमेज़न के जंगल में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो कि इतना बड़ा है कि इसमें इंडिया जैसे 2 देश और पाकिस्तान जैसे 6 देश पूरे के पूरे फिट आ सकते हैं। अमेज़न जंगल कितना ज़्यादा खतरनाक है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब तो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर आप अमेज़न जंगल के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो में हम अमेज़न जंगल की नहीं बल्कि अमेज़न जंगल की ज़मीन के अंदर दफन इस सिटी के बारे में बात करेंगे। स्टीफन रोस्टायन एक वो शख्स जो कि इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट कर रहे थे। इनका जन्म फ्रांस के अंदर हुआ था। इन्होंने अपनी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई पैंथियोन सोरबोने यूनिवर्सिटी से की थी, जो कि पेरिस में है। 1996 से 2001 तक ये इक्वाडोर में रहे थे, जहाँ पर अमेज़न जंगल है। ये वही जगह और वही टाइम था जब इनको यहाँ पर किसी सिटी के होने के सबूत मिले थे, और इन्होंने उस वक्त तक अपनी रिसर्च भी यहाँ पर चालू कर दी थी। लेकिन अच्छी और एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। मगर जब 2015 में इनकी टीम ने लाइडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करा, तब जाकर इन्हें सॉलिड कंफर्मेशन मिला कि हाँ, यहाँ पर कोई सिटी दबी हुई है। ये जो सिटी साइंटिस्टों को मिली है, इस पर 25 सालों से रिसर्च चल रही है। इस सिटी के बारे में और जानने से पहले इस लाइडार टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि आखिर ये क्या है जिसकी मदद से दुनिया के सबसे घने जंगल अमेज़न की ज़मीन के अंदर दबी हुई इस सिटी को ढूंढ पाना मुमकिन हो सका। लाइडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रैंगिंग। लाइडार डिवाइस के अंदर एक लेज़र, एक स्कैनर और एक एडवांस जीपीएस रिसीवर होता है। लंबे चौड़े और बड़े बड़े इलाकों में रिसर्च करने के लिए इस लाइडार डिवाइस को किसी एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा दिया जाता है। लाइडार से निकलने वाली लेज़र लाइट जब भी अर्थ की सतह पर पड़ी किसी भी चीज़ पर पड़ती हैं और उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस से लाइडार के रिसीवर में आ जाती है। इस लाइट के वापस लौटने के टाइम पीरियड को लाइडार डिवाइस के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस तरह हमें पता लग पाता है कि वो चीज़ ज़मीन पर कितनी दूरी पर है। लाइडार डिवाइस का डाटा बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है, क्योंकि जैसे कि हम सब लोग जानते ही हैं कि लाइट की स्पीड 1,86,000 माइल्स पर सेकंड की होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें लाइडार डिवाइस को यूज़ कर पता लग जाती है। ये जो सिटी साइंटिस्टों को मिली है, ये अब तक की अमेज़न जंगल में ढूंढी गई सिटीज़ में से सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सिटी है। अमेज़न जंगल के ईस्टर्न इक्वाडोर के उपानो एरिया में मिली है ये सिटी, जो आज से करीब 2500 साल पुरानी है, जो कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के लंबे हिस्से में फैली हुई है। ईस्टर्न इक्वाडोर की उपानो वैली के एंडीज माउंटेन्स के नीचे दबी हुई है ये सिटी। इस सिटी को ढूंढने के लिए पिछले 20-25 सालों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके अंदर 4 देश फ्रांस, जर्मनी, इक्वाडोर और प्यूर्टो रिको की टीम मिलकर बहुत लंबे टाइम से रिसर्च कर रहे थे। दोस्तों, जब लाइडार की रिपोर्ट सामने आई थी तो सारे के सारे साइंटिस्टों के होश उड़ गए थे, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5 शहर होने के ट्रेसेस मिले हैं, जिनके अंदर कभी 20 से भी ज़्यादा बस्तियाँ हुआ करती थी, जो कि बड़े बड़े रोड से कनेक्टेड थी, जिनकी लंबाई 10 से 20 किलोमीटर हुआ करती थी। इनमें से जो सबसे बड़ी सड़क थी उसकी चौड़ाई 32 फीट से भी ज़्यादा थी। इन सिटीज़ के अंदर बड़े बड़े घर थे, सेरेमोनियल बिल्डिंग्स थी, नहरें थीं, बड़े बड़े खेत थे और मार्केट्स भी थीं। ये कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जगह थी जिसे वहाँ पर बसने वाले लोगों ने रहने लायक बनाया था। इन सारी चीज़ों के अलावा रिसर्चर्स को यहाँ पर 6000 से भी ज़्यादा मिट्टी के टीले मिले थे, जो कि किसी घर की तरह बन रखे थे।
और यहाँ पर घर में मिलने वाली मामूली सी चीज़ें जैसे कि फायरप्लेस, बियर यानी कि दारू को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े सेरेमिक जार्स, मसाले पीसने के लिए पत्थर और कुछ छोटे मोटे टूल्स के अवशेष भी मिले हैं। इन्हीं में से कुछ टीलों की लंबाई तो 32 फुट से भी ज़्यादा लंबी है, जिससे साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया कि ये कोई घर नहीं बल्कि कोई त्योहार या फिर सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए बनाई गई बिल्डिंग्स थी। ये पूरे के पूरे शहर बड़ी बड़ी सड़कों से घिरे हुए थे। ये सब देखकर साइंटिस्टों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये इंसानों ने बनाए हैं, वो भी 2500 साल पहले। वैसे ही जैसे कि पिरामिड्स का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है कि आखिर उस टाइम के इंसानों ने इतने बड़े बड़े पत्थर को कैसे उठाया होगा। ऐसे ही अभी साइंटिस्ट इसके सवालों को ढूंढने में भी लगे हुए हैं कि 2500 साल पहले इंसानों ने ये सब कैसे किया होगा, क्योंकि साइंटिस्टों का ये कहना है कि ये सब काम करने के लिए एक अच्छी खासी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। इन पूरे के पूरे शहरों में करीब 10,000 से 30,000 लोग कभी रहा करते थे। इस सिटी की डिस्कवरी के बाद वो सारे के सारे सवाल जैसे कि प्राचीन अमेज़न रहने के लायक था भी या फिर नहीं, ऐसे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। क्योंकि इस सिटी से मिलने वाली सारी चीज़ें, सारे के सारे एविडेंस, इन सब से तो यही पता लगता है कि यहाँ पर कभी इंसान रहा करते थे। ईस्टर्न इक्वाडोर की उपानो रिवर के आसपास अमेज़न जंगल के इस इलाके में जो लोग रहा करते थे उनको साइंटिस्टों ने उपानो सिविलाइजेशन का नाम दिया है, जो कि इस जगह पर 500 BC के टाइम पर रहे होंगे। इनकी टोटल पॉपुलेशन अप्रोक्स 50,000 के आसपास की बताई जा रही है और इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद हुआपुला सिविलाइजेशन के लोग यहाँ पर आकर बसने लगे थे और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा बाहर के लोग इस एरिया में आकर बसने लगे। लेकिन जब तक ये सारे के सारे शहर जंगल की ज़मीन के अंदर दफन हो चुके थे और जब से लेकर आज के टाइम तक ये सारे के सारे शहर अमेज़न जंगल की ज़मीन के अंदर ही दफन है, जिसे कई सालों की मेहनत और मशक्क़त के बाद साइंटिस्टों ने मिलकर ढूंढ निकाला है। अभी तो इस जगह पर साइंटिस्टों को सिर्फ यही एक सिटी मिली है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों का ये भी दावा है कि यहाँ पर और भी सारी सिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि द लॉस्ट सिटी ऑफ द जेड के बारे में, जो कि सोने से बना हुआ एक बहुत बड़ा शहर है, जो कि अमेज़न जंगल के अंदर ही कहीं पर छुपा हुआ है। लेकिन अभी तक ये साइंटिस्टों को नहीं पता चला है कि वो सिटी असलियत में है भी या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि सिटी ऑफ जेड होने के अभी तक किसी को कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज एडवांस होंगी साइंटिस्टों को ये सिटी भी मिल जाए। वैसे अगर आप चाहते हो कि द एल्डोराडो यानी कि द सिटी ऑफ जेड के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि वो लोग भी इस सिटी के बारे में जान सकें। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल आर्क स्पीक्स को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई भी वीडियोस डालूँ वो आप तक पहले ही पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।